प्रधानमंत्री का यहाँ पे रोड शो था। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए वो यहाँ पे रोड शो करके गए हैं और यहाँ पर हमें जो मिले हैं योगी जी के भेष में यहाँ पर वो मौजूद हैं। नाम क्या सर आपका? वीरेंद्र सिंह बिष्ट। वीरेंद्र सिंह बिष्ट, आप भी बिष्ट हैं? जी। योगी जी भी उत्तराखंड से हैं, आप भी उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से। वो अजय सिंह बिष्ट, हम वीरेंद्र सिंह बिष्ट। अब ये बताइए, योगी जी की वेशभूषा में भी आप कब से ऐसे हमको कम से कम नहीं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी। योगी जी इतने पसंद क्यों है? हमें योगी जी इसलिए पसंद है, वो राष्ट्रवादी बातें करते हैं और राष्ट्र के लिए सोचते हैं और हिंदुत्व के लिए सोचते हैं। अच्छा। जो हिंदुत्व की बात करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। अच्छा। योगी जी तो बुलडोजर चलाते हैं, आप भी चलाते हैं? अभी मौका मिलने पे चलाएंगे। बाकी पुलिस प्रशासन की मदद से हम भी उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं और अपने क्षेत्र पे वार्ड 198 वेस्ट विनोद नगर में कभी भी आप आइएगा, हमारे जहाँ के निगम पार्षद रवि नेगी हैं, हम उनके साथ मिलकर पुलिस प्रशासन की मदद से बिल्कुल वहाँ सफाया कर दिया और योगी राज ला रखे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी बाबा जी बिल्कुल विफल हो गए हैं, यूपी में कानून व्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। देखिए, जब किसी के करने के लिए कुछ नहीं होता ना तो वो दूसरे की आलोचना कर देता है। तो यही हिसाब किताब विपक्षी वालों का है। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो कहते हैं कि इनकी आलोचना ही कर दें, आलोचना करके कम से कम हमारा नाम हो जाए। अब आपने मोदी जी को देखा, कैसा लगा? मोदी जी को देखकर तो जिनको देखने का संपूर्ण विश्व की पब्लिक पर वो है कि हाँ जी हमको एक मौका मिले। अब उन साक्षात योगी मोदी जी के दर्शन होंगे तो कौन खुश नहीं होगा। अच्छा जी। कई लोग कहते हैं मोदी जी के बाद योगी जी का नंबर है। बिल्कुल है जी। 2024 में मोदी जी आएंगे, उसके बाद 2029 से 49 तक, आज आपको लिख कर दे देता हूँ, 2029 से 49 तक योगी जी होंगे और देश में योगी राज ही होगा। चारों तरफ भगवा ही भगवा रहेगा। लोग तो कह रहे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं योगी जी हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई साहब, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुत्व की बात करेंगे। हम किसी के लिए दूसरे के लिए गलत तो नहीं बोल रहे, अपने धर्म के लिए बोल रहे हैं ना। हम अपने हिंदुत्व की बात करते ही रहेंगे। जब लोग आपको देखते हैं योगी जी की तरह हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी आते हैं जो आगे पाँव छू जाते हैं। कोई बात नहीं, हम भी कहते हैं उन्होंने अपने अंदर से योगी जी को देखा, इसलिए किसी के लिए कोई वो नहीं, उनकी भी सम्मान रखना पड़ेगा। योगी जी अगर ये वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे उनसे? योगी जी से बस एक बार मिलने की तमन्ना है, फिर मिलेंगे और एक बार योगी जी से जरूर मिलेंगे। योगी जी से मिले आज तक? नहीं, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आमने सामने हम लोग आ रखे 2020 में, जिस समय हमारा भाई रवि नेगी मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट लड़ा था, उस समय योगी जी प्रचार प्रसार में आए थे। तो मगर उस समय भी हम आमने सामने ही रह गए, फेस टू फेस बात नहीं हो पाई थी। तो इच्छा है उनसे मिलने की? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस बार अब 2025 में जिस समय विधानसभा चुनाव होंगे, योगी जी फिर आएंगे और इस बार योगी जी से जरूर मिलेंगे। मिलके ही जाएंगे आप? जी जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री का गुजरात चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं और 1 किलोमीटर लंबा यहाँ पर रोड शो निकाला जा रहा है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, क्योंकि जैसे 158 सीटें जीतकर गुजरात के बाद में 156 सीटें जीतने के बाद में आज गुजरात के बाद पहली बार उनका यहाँ दिल्ली में आगमन हो रहा है। तो कार्यकर्ताओं में एक जोश है, जिस जोश के आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ मोदी मोदी ही चाह रहा है। मोदी में आज दिल्ली हो रखी है और सभी उनके आगमन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज दिल्ली का हर कार्यकर्ता आज महादेव रोड पर यहाँ पर सभी एकत्र हुए हैं और सच में दिलों में एक खुशी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के साथ आज जिस तरह से जनता उन पर विश्वास करती है, तो ये विश्वास की जीत है कि आज मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी, अगर चमाता कहूं तो ये गलत नहीं होगा, आम आदमी पार्टी के मुंह पर है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर 30 से 35 सीटें आएंगी और आज 104 सीटों का बहुमत लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत यहां पर किया है। और इसी तरह से गुजरात में जैसे 156 सीटें जीतकर आज मोदी जी यहां आ रहे हैं, तो मोदी जी के आगमन पर आज दिल्ली मोदी में होकर मुझे लगता है सड़कों पर उतरी। एक तरफ यहाँ प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, दूसरी तरफ जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस है वो ये कह रही है कि
भारत जोड़ो की सफलता से मोदी जी परेशान हो गए, जिसकी वजह से ये खोखला रोड शो निकाला जा रहा ये तो मुझे लगता है कि मजाक से बढ़कर कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी को आज कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, आज नेता के रूप में नहीं लेता। आज अगर कांग्रेस की भी बात करती हूँ तो कांग्रेस में भी आज अगर नेता के रूप में लिया जाता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी को ही लिया जाता है। इसलिए राहुल गांधी जी का मैं क्या कहना चाहूंगी, वो तो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ उन्हें बातें और मजाक करना ही आता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। केजरीवाल भी आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो एलजी है वो बार बार दखल दे रहे हैं, इसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं एलजी। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे केजरीवाल जी का नाम लिया तो केजरीवाल जी का तो हमेशा से यही कहना हुआ है, दिल्ली का कोई कार्य अगर करने का आता है तो उन्हें यही होता है कि हमें मोदी जी करने नहीं देते, तो अब एलजी करने नहीं देते। तो ये सब कहना आपको मालूम है, उन्होंने सिर्फ विज्ञापनों में काम किया है, प्रचारों में काम किया है, लेकिन धरातल पर काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और आज जिस तरह से इतना भव्य स्वागत प्रधानमंत्री जी का हो रहा है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 6 जनवरी को पार्षद जो मेयर का चुनाव था एमसीडी का, उसमें हाथापाई हुई, मारपीट हुई, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अब जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मेयर का इलेक्शन कराना चाहिए। मैं यही बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जैसे सिविक सेंटर की अगर मैं बात करती हूँ तो उस दिन मैं भी वहीं पर थी, तो जिस तरह से गुंडागर्दी का प्रूफ उन्होंने दिया, यहाँ पे जितने निगम पार्षद इनके जीत कर आए हैं 135, मुझे लगता है ऐसा कोई निगम पार्षद नहीं था जो गुंडागर्दी के रूप में वहाँ पर नहीं उपस्थित था। मैं 2 निगम पार्षदों की बात करूंगी। हमारे नजफगढ़ जिले से 2 निगम पार्षदों के साथ में ऐसा हुआ जिन्हें ब्लेड मारा गया और कांच का टुकड़ा मारा गया। तो इस तरह के निगम पार्षद चुनकर आएंगे तो जनता की क्या भलाई होगी और जनता के क्या काम होगा, कहना और कथनी में मुझे लगता है कोई फर्क नहीं। आने वाले समय में 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, लगभग 93 सीटें हैं लोकसभा की। क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन नजदीक है? 2024 कहने वाली बात ही नहीं, ये तो आपने मुझे लगता है प्रश्न ही गलत पूछा, क्योंकि मोदी में होना ही होना है। जैसे आपने कहा कि 93 जगह पर ये चुनाव होने हैं, तो आप देखेंगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आएगी और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी और कैसे मोदी में फिर से आपको इसी तरह का हजूम नजर आएगा। आपने प्रधानमंत्री जी का पोस्टर लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इतनी खुशी क्यों है? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मोदी जी का नाम में मोदी जी का फोटो देख के मोदी का नाम लेते हमारे मुंह में महिलाओं के मिश्री घुल जाते हैं। इसलिए कि आज जब जो हम घूंघट पल्ले में रहने वाले होते हैं, आज मोदी जी की सपोर्ट से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। और आज हमारे परिवार भी बड़े खुश है, बड़े खुशी हमें भेजते हैं घर से कि आप जाओ सपोर्ट करो, क्योंकि देश बचेगा तो हम बचेंगे, तो इसीलिए बहुत खुशी है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ना चाह रही है। अब उनका तो शुरू से यही है, वो तो मिट्टी में आलू डालेंगे तो सोना मिलेगा, और सोना मिलेगा तो वो लेके चले जाएंगे, दिल्ली छोड़ देंगे, इंडिया छोड़ देंगे। भाई यही है मेरा कहना। तो उनके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उनकी हर बातें ही बेकार होती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती है, महिलाओं को बिल्कुल पसंद। मुझे लगता है नेता के रूप में ना स्वीकार करती है। और कांग्रेस की मैं अगर बात करती हूँ तो सिर्फ मुझे लगता है वहाँ पर सिर्फ परिवारवाद ही चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर सकता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण अगर मैं कहूँ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। धन्यवाद। डॉक्टर रामाराम, बाड़मेर, राजस्थान। आप तो राजस्थान के, अब राजस्थान में चुनाव होने वाला है, उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है बीजेपी की। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में? अशोक गहलोत तो कह रहे हैं फिर से आएंगे, सचिन पायलट कह रहे हैं। गहलोत साहब पिछले काफ़ी समय से होटल में ही सरकार चला रहे हैं, और होटल से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो इनके दिल्ली वाले जो सीपड़हार हैं वो आ जाते हैं, तो उनको समय समय पर वो दाना पानी भेजते रहते हैं और इनकी सरकार चलती रहती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि हाँ, पिछली बार कुछ भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण में गलतियाँ रही जिससे हमारी सरकार नहीं बन पाई। बाकी इस बार निस्संदेह राजस्थान और देश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या काम, क्योंकि जो वो हैं आपके अशोक गहलोत, वो तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छे काम कर लिए हैं, बुलडोजर भी अब वो चला रहे हैं कई कई जगह। अब गहलोत साहब को पहले ये तो पूछो ना कि आप होटल से बाहर कब निकलोगे? उनकी कैबिनेट ही होटलों में चलती है, तो क्या विकास हुआ? मैं तो कुछ उसमें समझता नहीं। अगर यही जवाब दे दें कि आप होटलों में से बाहर आके अगर सरकार को चलाने की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ हाँ कि वास्तव में उन्होंने कुछ काम किया। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किए, उन्होंने बाड़ाबंदी का काम किया। सचिन पायलट के नाम से उनको सरकार बनी थी, उसको भी साइड में टरका दिया, जबकि वो तो जादूगर है और वो बोलते हुए मैं जादूगर हूँ और मुझे होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनी? राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और यहाँ पर केंद्र में तो आप जलसा जुनून जोश देख ही रहे हो मोदी जी का। जो राहुल गांधी है वो लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं और जो हमारी सेना है वो बॉर्डर पे पिट रही है। देखो,
राहुल गांधी जी का सबसे पहले तो मुझे लगता है कि थोड़ा मानसिक इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से देश के प्रधान सेवक पर जो टीका टिप्पणियां करते हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। वो ठीक इसलिए नहीं है कि जो व्यक्ति देश के लिए जीता है, जागता है, सोता है, देश के लिए बात करता है और देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करता है, तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के लांछन बिल्कुल निराधार है। आज प्रधानमंत्री कुछ देर बाद अग्निवीरों के साथ भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। जो अग्निवीर योजना है, जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर आरोप लगाए थे कि जो भविष्य है युवाओं का वो बेकार हो जाएगा और जो हमारे सेना है उसको ये अपमानित करने का काम है, इस पर क्या कहेंगे? जब अग्निवीर का जब ये प्रपोजल हुआ तो उसके शुरुआती दिनों में मैं भी मोदी जी के अगेंस्ट में था। हालांकि फिर जब इसका एनालिसिस किया, रिव्यू किया और इसको जब फाइनली ड्राफ्ट में हम पहुंचे तो हमें लगा कि वो एक युवाओं के लिए अच्छा एम्प्लॉयमेंट असेट है। उसके अंदर जाने के बाद भी तो और अन्य क्षेत्र है जहाँ पे नौकरी की जा सकती है। हाँ, तो आप खुश हैं? क्या लग रहा है 2024 में? आई एम वेरी हैप्पी एंड मोदी जी विल रिवर्ट डेफिनेटली मोर देन 400 या थैंक यू सर, थैंक यू।